स्वागत है आपका, पधारे। भगवान ने कहा, देखो मैं आपके यहाँ आया हूं और मैंने सुना है कोई शर्त है, कोई राजा पूर्ण न कर पाया और किसी का प्रण रुक जाए, किसी का प्रण रह जाए तो ठीक बात नहीं। नग्नजित ने कहा, महाराज हमारी भी इच्छा यही थी, अब तो दो प्रण बन चुका, एक तो बैल नाचने वाला और एक कि मैंने प्रण ले लिया आपको देखकर कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए। लेकिन महाराज क्या करूं, प्रण है। भगवान ने कहा मैं प्रण पूरा कर दूंगा और भगवान ने 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को नाच लिया और नग्नजित महाराज ने सत्या देवी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। ये भगवान का हो गया 6वां विवाह। अनेक विवाह भगवान का वर्णन करते हैं। 7वां विवाह वसुदेव की छोटी बहन थी जिसका नाम था सुतकीर्ति। सुतकीर्ति ने सोचा जो मेरी पुत्री है भद्रा, उसका विवाह कन्हैया से हो जाता तो संबंध भी प्रगाढ़ हो जाता और सुभद्रा के योग्य कोई वर भी नहीं है। अब आप शंका करोगे, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं आप शंका करोगे कि बुआ के बेटी से विवाह। राजन शंका मत करना, वही कन्हैया एक बुआ के बेटी से विवाह करता है भद्रा से, तो वही कन्हैया एक बुआ के बेटे अर्जुन से अपने बहन को भगा भी देता है। सुभद्रा का हरण भी करा दिया था अर्जुन के द्वारा। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह होता है भद्रा के साथ। और भगवान का 8वां विवाह जो कि जैसे द्रौपदी के विवाह में शर्त था कि जो चलती हुई मछली की आंख में तीर लगा देगा उसी के साथ में विवाह होगा, ऐसे ही शर्त मध्य देश के राजा ने किया था जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। भगवान पहुंच करके मछली के आंख का छेदन करके लक्ष्मणा से विवाह करते थे। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने संतों से सुना है कि भगवान का विवाह और हुआ था। मैंने सुना है भगवान के पास 16,108 पटरानियां थी। सो महाराज कैसे, जरा बताइए। तब बताते हैं महाराज परीक्षित सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला केवल भगवान ही जानते हैं, या जिसको भगवान जनाते वही जानता है। सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही है जाई।
राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान की बड़ी विचित्र घटना है, और ये विवाह भगवान ने जो किया ना, अगले विवाह की चर्चा कर रहे हैं। राजा भगवान ने एक ही मंडप में एक ही साथ किया। अब सो तो राजा परीक्षित ने जब सुनो कि महाराज एक ही पर चौंक गए। भगवान ये कैसे, जरा मुझे बताओ। तब कहते हैं, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, असुर था, जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प ले बैठा था कि मैं 20,000 कन्याओं को एकत्रित करके एक ही साथ विवाह करूंगा। जहां जाता युद्ध करने के लिए 2, 4, 10, 20, 50 को जीत लेकर के आता, बंदी गृह में डालते थे। आज इसके बंदी गृह में 16,100 कन्या, और सब कन्याओं ने जब भगवान के बड़े बड़े लीला, बड़े बड़े अनुरूप को जब सुना नारद जी के द्वारा, अरे वो परमात्मा वो ब्रह्म अवतार लेकर के जन्मते ही पूतना को मार दिया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राजकुमारियों ने 16,100 कन्याओं ने एक पत्र लिखा, नारद को दे देना। नारद को दिया और काम लेकर कन्हैया को दे देना। नारद जी महाराज लेकर के आते ही भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को दिया। महाराज, ये प्रांगण जो इस देश का भौमासुर राजा है, इसने तो महाराज हद ही कर दिया। देवदनुज गंधर्वन, जो रावण करता था वही कर। देवदनुज गंधर्वन बहु सुंदर वरनार, आन वही निज बाहुबल। जैसे रावण अपने बाहुबल से अनेक सुंदरियों को जीत कर अपनी नारी को बना लिया, वही ठीक कर आज भौमासुर कर रहा है। सो महाराज, ये देवियों का पत्र है और उन्होंने आर्त भाव से आपको पुकारा है कि हे दीनबंधु करुणा कर कृपा करके हमसे यहां से मुक्ति दिलाओ। और उधर कहते हैं, भगवान नारद के वचन को सुन करके पत्र को पढ़ करके चल देते हैं। साथ में सत्यभामा जी को भी लिया, क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार है, पृथ्वी का स्वरूप है। भगवान ने सोचा भौमासुर को मारना है ना, वो भूमि पुत्र भौमासुर है और ये सत्यभामा भूमि है, भूमि पुत्री है। एक नाते भाई बहन भी हुए, तो मैं भाई को मार कर आऊंगा तो यहां पर घर में मेरे ऊपर डांट पड़ेगी, इसके साथ पहले चलो। और कहते हैं भगवान पहुंचे, पांचजन्य शंख का नाद किया भगवान ने। तो भगवान पहुंचते ही प्रारंभ ज्योतिष का रक्षक कर रहा मुर नाम का दैत्य, जिसके पास 5 सर थे, उसने भगवान को रोका। गरुड़ पर बैठे हुए कौन हो? द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे, तुमने मुझको नहीं पहचाना? वो मुर नाम का दैत्य ने कहा कि और मैं अपने एक राजा को पहचानता हूं और किसी से नहीं। भगवान और थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते हैं। एक ही उसने बात कहा कि मेरा धर्म जो है, कर्म है, इस नगर की रक्षा करना, और मेरे जीते जी आप अंदर नहीं जा सकते। सो महाराज मुझ से भगवान ने युद्ध करना चालू कर दिया। छल बल कर रहा है मुड़ नाम का
लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और चक्र सुदर्शन पहुंच करके पांचों सर को काट दिया और दिव्य ज्योति निकलती हुई भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की जय। कृष्ण तो पहले नाम था, लेकिन मुर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए इनका नाम हो गया मुरारी। मूढ़धन अरि मुरारी, नाम भी कितना प्यारा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक कृष्ण मुरारी की कथा दूसरे कृष्ण मुरारी को सुनाने आया हूं। और एक कृष्ण मुरारी की कथा पूरे परिवार की कथा, एक कृष्ण मुरारी पूरे परिवार के साथ में परिकर के साथ में बैठकर सुन रहा है। इस सौभाग्य का विषय भी तो और क्या है। उसके पूर्वज तभी कर गए होंगे जब अपने बच्चे का नाम रखे होंगे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। इनके माता पिताजी दादाजी बुलाते रहे होंगे ना, कृष्ण मुरारी जरा चल दो। बैठे बैठे द्वारिका में भगवान सोचते होंगे कि मुझे तो नहीं बुला रहे। एक बार तो गौरव करते होंगे महाराज जी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने बेटों का नाम ऐसा रखो कि परमात्मा ही सुन करके सोचे मुझे याद कर रहे हैं। अब तो भगवान मुड़ नाम के दैत्य को मार करके द्वार को खोला और पहुंच गए। भौमासुर से युद्ध होता है। भौमासुर की बहुत वीर सैन्य शक्ति थी। भगवान ने एक ही क्षण में सबको समाप्त कर दिया। भौमासुर से भगवान युद्ध करने लगे। मां सत्यभामा ने कहा भगवान इसका वध करो, क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा देवी जी सच्चाई जानोगी ना तो तुम भी रोकना चालू कर दोगे क्या। भगवान इसको पहचान के नहीं, ये भूमि पुत्र है, तुम्हारा भाई है। सत्यभामा ने कहा भगवान पति देव से बढ़कर के कुछ नहीं होता और आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, भगवान है। और भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ करके भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवता लोग जय जयकार करते हैं। संत जन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया जाकर के बंदी गृह के द्वार को खोलो। और जब सैनिकों ने खोला मेरे भाई बहन, तो उसमें 16,100 जो राजकन्याएं थी बिल्कुल कृष्ण शरीर की हो गई है, बिल्कुल दुबली पतली, एक एक खंजर, एक एक अस्थि को गिना जा सके। लेकिन सबने भगवान का दर्शन किया तो मानो मृतक शरीर में पूरा प्राण आ गया हो। भगवान को सबने प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मंगल हो। देवियां अब आप लोग अपने अपने घर जाए। सबने एक ही स्वर से प्रार्थना किया भगवान मेरे केवल 2 ही मार्ग है, केवल 2 ही मार्ग, तीसरा मार्ग बचा ही नहीं। क्या? क्योंकि भगवान मेरे पिता के घर से ये पापी दुष्ट उठाकर लेकर के आया। कुछ देवियों ने कहा मेरे पिता ने तो आत्महत्या कर लिया, तो मैं संसार में किसको अपना मुख दिखाऊं। कुछ देवियों ने कहा भगवान मेरे माता पिता तो उसी दिन मुझसे नाता तोड़ दिए, तो भगवान वापस तो पिता के घर जा नहीं सकती।
भगवान ने कहा तो देवियों ने कहा भगवान कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, कोई मुझे अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये राजकुमारियां भौमासुर के बंदी गृह में थी। भगवान ने कहा तो दो मार्ग कौन सा है? देवियों ने कहा भगवान पहला, या तो हम लोग समाज में गलत मार्ग पर निकल जाए। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, कोई नौटंकी का मंच नहीं है ये, या आपको सुंदर दृश्य दिखा करके या सुंदर चुटकुले सुना करके दिल बहला दिया जाए, नहीं। आप भागवत सुनने बैठे हैं, भागवत सुनिए। देवियों ने कहा भगवान या तो हम समाज में निकल करके गंदे मार्ग को अपना ले, कुकृत करना चालू कर रहे, सो महाराज हमसे होगा नहीं। दूसरा मार्ग, हम लोग आत्महत्या कर ले, क्योंकि भगवान अब समाज में जीने का हक हम लोग को नहीं है। लेकिन महाराज दोनों कर्म करते हुए डर लग रहे हैं, क्योंकि गलत मार्ग पर जाएंगे तो उपहास होगा, पाप लगेगा, आत्महत्या करेगी, दुनिया ने किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। भगवान लेकिन आप सामने खड़े हैं, जिस मार्ग को आप बताओगे हम सभी उस मार्ग को चुन लेंगे। आज द्वारिकाधीश असमंजस में पड़ गया। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले। हो तेरी मर्जी, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, 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 मेरे अलबेले श्याम। सभी लोग बैठकर ताली को बजाते रहो, कल से हम कहने नहीं आएंगे। मुरारीलाल जी, कल से मैं कहने नहीं आऊंगा, लेकिन आज में सभी लोग भाव से जो जो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो। आज सभी जो 16,000 लड़कियों की जिन्हें बंदी बनाया था, वो आज प्रभु से अरदास लगाने के लिए विनती कर रहे थे, प्रभु जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर। हो दे दो मुझको, दे दो, दे दो मुझको सजा या इनाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले
तेरी मर्जी का मैं भूला मेरे अलबेला श्याम के अलबेला श्याम के अलबेला श्याम के अलबेला श्याम के अलबेला मैं हूँ तेरी मर्जी का गुलाम, जो चाहो सो करो। भगवान ने कहा देवियम तुम्हें दोनों मार्ग पर तुम्हें चलने ना ही दोगे, तीसरो मार्ग निकालो हमें उचित लगे तो। देवियों ने कहा भगवान कौन सा मार्ग? भगवान ने कहा देखो वैसे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है तुम लोग का दुख देख करके। जिसका सभी का द्वार बंद हो जिसके लिए उसके लिए मेरे द्वार खाली है। मैं आप सभी को अपनाता हूं। 16,101 स्वर में बोल पड़ी भगवान क्या हमसे शादी करेंगे आप? भगवान ने कहा चलो मेरे मन की बात तुम्ही लोगों ने कह दिया। अब तो भगवान ने एक ही मंडप में 16 यो भगवान है। या तो यूं समझ लो राजन कि एक ही मंडप में एक के साथ एक के साथ एक 16,100 रानियों के साथ में गांठ जोड़ करके भगवान ने भवन ले लिया। या फिर जैसे रामा अवतार में भगवान ने अमित रूप प्रकट करके सबके साथ एक ही साथ मिले। उस रूप भगवान ने 16,100 रूप प्रकट करके सबके साथ में विवाह कर लिया कि अमित रूप प्रकटे तेहि काला कर लिया। अब आप विचार करें जब भगवान दुल्हन को विदा करके चले होंगे तो कितनी लंबी लाइन लगी होगी? 16,100 पालकी में बैठकर जब कृष्ण की दुल्हने चली होंगी तो कितनी लंबी लाइन। अब इन चिट्ठी पढ़ करके घर अपना हिसाब करना कि
1 मीटर में, 2 मीटर में एक डोली आती है कि 5 मीटर में, तो किलोमीटर करते रहना। अब तो भगवान भौमासुर का उद्धार करके 16,100 को वर्ण करके भगवान पहुंचते हैं। मथुरा में भक्त स्वागत होता है। राजा परीक्षित पूछ पड़े, महाराज क्यों बताओ, फिर रहने की व्यवस्था क्या की होगी, क्या सभियों को एक ही साथ में रखा? नहीं। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारका को बढ़ाया जाए। जैसे हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी अयोध्या को बढ़ाया जाए, अयोध्या का विस्तार कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जो लोग 5 साल पहले गए होंगे, आज जाकर के देखे अयोध्या की तस्वीर बदली नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए होंगे, आप लोग देखे होंगे, पहले से अब बदले नजर आ रहे होंगे सरकार। बनारस को देखिए, मथुरा में लगे हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। तुरंत आदेश दिया विश्वकर्मा को मथुरा को बढ़ाया जाए, एक समान भवन बनाया जाए। अब विश्वकर्मा ने संकल्प लिया, एक ही जैसा भवन निर्माण कर दिया। भगवान के पास अब कितनी पटरानियां हो गई? 8 पहले था और 16,100 बाद में विवाह हुआ, तो कितना हुआ? 16,108। भगवान का कितना विवाह हुआ? 16,108। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे राम राम, यहाँ 2-4 में दिक्कत हो जाती है, वो 16,108। वही तो भगवान है। यहाँ तो 1-2 संभालने में बहुत मुश्किल, कभी ये घटा, कभी वो चुका, कभी कुछ कभी कुछ। गृह कारज नाना जन जाना, तेति दुर्गम से विसारा। गृह कारज नाना जन जाना, तेति दुर्गम से विसारा। गृह कारज नाना जन जाना, तेति दुर्गम से गृहस्थियों से पूछो। आज मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दूंगा, या हमारे बताए हुए पर चलो देखो। जो 7 दिन ना आया हो कथा सुनने, 7वें दिन आज आया हो ना, उससे आप जाकर के पूछो, भैया इतने दिन कहाँ थे? क्या करे भैया, समय नहीं मिला। कभी वो काम, कभी वो काम, कभी वो करना, कभी वो करना। सुखदेव भगवान हंसने लगे, राजन यही तो परमात्मा की लीला है। और भगवान 16,108 के बीच में बराबर रहते हैं सबके पास। राजा ने प्रश्न कर दिया, भगवान फिर इनके संतानें कैसे कैसे हुई? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुनो, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियों का जन्म हुआ। अब हिसाब करते रहना, घर पर जाकर के बुरा भाग लगाते रहना। भगवान के कितना हुए? एक एक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। 16,108 गुणे 11 कर लेना महाराज। और इतना ही नहीं, इन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। क्योंकि भगवान का 56 करोड़ परिवार था ना, 56 करोड़ वंशी थे, ऐसे थोड़ी होगा। अब आप विचार करें, उस समय भारत की संख्या क्या रही होगी, जनसंख्या क्या रही होगी?
अकेले भगवान के परिवार में 56 करोड़ परिवार, और आज भारत की जनसंख्या क्या है? लगभग 145 करोड़ के आसपास है, 45-50 के आसपास। तीसरे हिस्से तो भगवान के परिवार थे। अब भगवान को यदि कोई इलेक्शन लड़ना होता तो वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। ये मानते? यदि भगवान के मन में विचार आ जाता, चलो थोड़ा हम भी जिला पंचायती अध्यक्ष लड़ लें, विधायकी सांसदी लड़ लें, तो भगवान को वोट मांगने की जरूरत थी? भगवान का बहुत अपार परिवार, भगवान रहते हैं, आए दिन कोई न कोई संत महात्मा आते जाते रहते हैं, सभी का स्वागत सम्मान भगवान करते हैं, समय निकाल करके दिनचर्या करते हैं, उपदेश देते हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान गृहस्थ होते हुए भी परम योगेश्वर है। योगेश्वरस्य सायो वो गृहस्थ में होते हुए परम योगी राज है। आए दिन कोई न कोई महारानी कुंभभवन में पहुंची रहती। वो पहुंच समझते हैं ना, पहले राजा महाराजा घर बनवाते थे तो एक प्राइवेट रूम होता था, वो भवन, वो क्रोध का भवन। जिस महारानी को या घर के किसी सदस्य को क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उसमें प्रवेश हो जाता। घर के मालिक जाते, समझाते, भैया क्या है बताओ, पूरा करेंगे फलान धमान। जैसे महाराज दशरथ कई को समझाने गए थे, कई को भवन तो गए थे, सुनी सब कुछ बुरा है, बस अगहुड़ पर ही न तो आप विचार करें, महाराज दशरथ 4 लगेंगे परेशान, तो जिसके पास 16,108 होंगे तो 4 तो रोज जाएगी। कभी कोई नाराज होती, यार हमारे बेटे के लिए कपड़ा नहीं है, काफी नहीं आया, बिस्कुट नहीं आया। कैसे रह रहा होगा? जब विवाह में चाहब कीन्हा, यही कारण प्रभु करही न दीना। चाहता था, आपने साप से स्वरूप मांगा, आपने कुरूप बना दिया, और आप विवाह करके दर दर भटक रहे हो। यही कारण प्रभु करे। आज इसी बात को याद करके नारद जी ने सोचा, चल करके जरा मथुरा में देखें। तो मथुरा में आकर के देखा तो भगवान कहीं पर सो रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं चौसर खेल रहे हैं। 16,108 भवनों में नारद जी ने दौड़ लगा दिया, हर जगह पर भगवान को पाया। नारद जी की बुद्धि चकरा गई, राम राम मेरे माथे से परे है। शेष गणेश महेश दिनेश, जिसके बारे में गाते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश चाहि सदा निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया पर छचिया भर पे नाच नचावे। जिसको शेष गणेश भगवान शिव, गणेश गणेश महेश शिव ध्यान करते हैं, पाल नहीं पाते। नारद की बुद्धि चकरा गई, महाराज तो ही जाने
नारद जी ने सोचा चलो एक भवन में प्रवेश करके भगवान से मुलाकात किया जाए। भगवान से मिलने के लिए तो प्रवेश किया तो वो रुक्मणी देवी का कक्ष था। भगवान बैठे थे, दौड़ करके भगवान ने नारद के स्वागत किया, आइए आइए देवस, बड़े दिनों बाद पधारे। नारद ने कहा महाराज बस यूं ही मन में आ गया, चला आया। महाराज कहां से पधारे? भगवान स्वर्ग से पधारे हैं। तो क्या मेरे लिए कुछ लाए हैं आप? महाराज ये पारिजात का पुष्प लेकर के आया हूं। सो महाराज लीजिए। अब तो महाराज को भगवान श्री कृष्ण को जो पारिजात का पुष्प दिया, बगल में बैठी हुई लक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति ब्रह्मा भगवती मां रुक्मिणी की थी। भगवान ने माता की चोटी में खो दिया, केस में, कच में। नारद ने सोचा जहां श्रृंगार स्वरूप चल रहा है, बाबा योगी का काम नहीं है, चलो। नारद है ना, सोचे सर करके सत्यभामा से मुलाकात कर ले, कुछ लगा ही दे। पहुंच गए। सत्यभामा ने देखा, आओ आओ महाराज, कैसे हैं? ठीक है। अभी अभी आए? नहीं नहीं, 1 घंटा हो गया आए। द्वारकाधीश से मुलाकात हुई? हाँ हाँ मुलाकात हो गई। सो रुक्मिणी के पास? अच्छा। सो महाराज आप कहां से बता रहे? मैं तो स्वर्ग गया था, सब बहुत सुंदर है, बहुत विचित्र है। सत्यभामा ने कहा महाराज मेरा भी मन करता है देखने को। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर रत्न जो समुद्र के मंथन में निकले हैं महाराज स्थापित हैं, देखने को मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। नारद ने कहा देवी जी मैं उसी समुद्र से निकला हुआ पारिजात के वृक्ष का एक पुष्प ला करके दिया। रुक्मिणी देवी के केशों में कन्हैया ने लगाया है, दर्शन कर लेना। इतना कहकर चले गए। राम राम चलते हैं देवी जी। खड़यंत्र का बीज बो दिया। अब सत्यभामा क्रोध में आ गए, कुभवन में चली गई। अच्छा सत्यभामा को बार बार क्रोध क्यों आता था जानते हो? सत्यभामा के मायके से मणि से निकला हुआ 8 भाग सोना प्रतिदिन आता था। तो जिन बहुएं के मायके से ज्यादा धन आता हो ना, दहेज ज्यादा आया हो, फिर उनका तो कुछ दूसरा है, घर में रूप रहता है।